छायाळं मूलोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का महाशास्त्र अपना चल रहा है, मोक्ष शास्त्र चल रहा है। अध्याय नंबर 7 और सूत्र नंबर 13 अपना परसों तक हो गया था। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शक शुबा शंका ऐसी हो तो आप पूछ सकते हैं। उस दिन हिमांशु भैया पता नहीं थे या नहीं थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक्सप्लेनेशन हुआ था। किसी को कोई समझ में नहीं आई हो बात तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं 14वें सूत्र पर। हो गया था मेरे ख्याल से एक्सप्लेन उस दिन। 14वां सूत्र, असत्य का स्वरूप। असद भिद्यानमृतम, असद भिद्या न नम नृतम, यानी प्रमाद के योग से असद विधानम, यानी कि जीवों को दुखदायक अथवा मिथ्या रूप वचन बोलना। अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है झूठ, है ना। तो अभी तक हमने क्या समझा था, ये इसकी परिभाषा देखी थी यहाँ पर। हिंसा का देखा था, हिंसा का स्वरूप। उसके बाद कौन सा होता है, झूठ, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो अब ये झूठ के बारे में यानी असत्य के बारे में बताएंगे। तो क्या अर्थ किया उन्होंने, असत यानी कि प्रमाद के योग से, असत विधानम यानी कि जीवों को दुखदायक अथवा मिथ्या रूप वचन बोलेना। सो क्या है, अनर्थ। अनर्थ मतलब असत्य है। टीका, प्रमाद के संबंध से झूठ बोलना सो असत्य है। प्रमाद के संबंध, संबंध का अर्थ बताया था ना कि प्रमाद के संबंध से, वही यहां पर था। पीछे भी यही था कि कषाय, राग, द्वेष इत्यादि अर्थात अयत्नाचार के संबंध से, है ना। यही जो बताया था, संबंध का अर्थ बताया था। वैसे ही यहाँ पर है कि प्रमाद के संबंध से झूठ बोलना सो असत्य है। जो शब्द निकलता है वह तो पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, उसे जीव नहीं परिणामाता। इसी प्रमाद, से मां। प्रमाद का हाँ अर्थ जी। अज्ञान। प्रमाद का अर्थ यहाँ पे अज्ञान या मिथ्या, ऐसा। हम्म। ज्ञान या मिथ्या, तो ऐसे दो लेना यहाँ पे प्रमाद का अर्थ। हाँ, प्रमाद यानी कि ये हो गया, मिथ्यात्व भी हो गया और अज्ञान। जो शब्द निकलता है वह तो पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, उसे जीव नहीं परिणमाता। इसी से मात्र शब्दों के उच्चारण का पाप नहीं, किंतु जीव का असत्य बोलने का जो प्रमाद भाव है वही पाप है। देखो हमारे यहाँ किसकी प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है या भावों की प्रधानता है। भैया जो ये क्रिया हो रही है, जो बाहरी तौर पर शब्द निकल रहे हैं, है ना, चलना फिरना हलन चलन हो रहा है, ये अपना तो है नहीं। लेकिन उस रूप होने का जो भाव है ना, वो करने का, कर्तृत्व बुद्धि मानने का जो भाव है, वो ही इसका कारण है। तो ये वही पाप है। मात्र शब्दों के उच्चारण का पाप नहीं है, लेकिन जो जीव का असत्य बोलने का प्रमाद भाव है वही पाप है। अगर ऐसी बात होगी, शब्दों के उच्चारण को ही अगर हम पाप मान लें, तो जो जन्म से गूंगे हैं, जो बोल नहीं पाए, उनके तो फिर सत्य धर्म को मानना पड़ेगा। उनके असत्य नहीं हो उनको मानना पड़ेगा। या जिनकी जैसे जानवर या ऐसे त्रियंच जिनको अभी तक जीव नहीं आई है, जो बोल नहीं पाए हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ऐसे जानवर, ऐसे त्रियंच, है ना, तो उनको भी सत्य धर्म का अंगीकार करना मानना पड़ेगा। और और क्या, असत्य धर्म का अभाव मानना, असत्य का अभाव मानना पड़ेगा, असत्य पाप का अभाव मानना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाव जो है, प्रमाद रूप जो भाव है वही पाप है। सत्य का परमार्थ स्वरूप क्या है? अब देखो, परमार्थ ऊपर तो बात कर दी उन्होंने मोटी तौर पर, अब इसका परमार्थ स्वरूप देखते हैं निश्चय से। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ आत्मा नहीं हो सकता, और दूसरे किसी का कार्य आत्मा नहीं कर सकता। किसका आत्मा नहीं कर सकता साहब? यहां पर आत्मा का अर्थ मैं समझ लेना, मेरा, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ मैं नहीं हो सकता, और किसी दूसरे का कार्य मैं नहीं कर सकता। ऐसा वस्तु स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। अब यहां पर अगर हम आत्मा को आत्मा आत्मा मतलब किसी का भी आत्मा समझ लेंगे ना, तो फिर ये समझ में आ जाएगा किसी को गलत तरीके से कि भाई मेरा आत्मा और सामने बैठे लोगों का आत्मा, यार मेरी माता जी का आत्मा जो है, मेरा आत्मा उनकी आत्मा का कुछ कर सकता है, ऐसा तो नहीं समझना। आत्मा मतलब यहां पर मैं। आत्म तत्व लेंगे यानी यहाँ पे। हाँ मैं, है ना। हम्म। और स्वात्म देह, तत्व, स्वात्म। देह, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन धान्य, ग्रह आदि इत्यादि पर वस्तुओं के संबंध में भाषा बोलने के विकल्प के समय, देखो भाषा कैसे निकलती है, जब विकल्प होता है उसके बाद जो भाषा निकल रही है, उस समय यह उपयोग यानी कि अभिप्राय, यहाँ उपयोग का मतलब क्या? अभिप्राय लेना, वो ज्ञानोपयोग रचनोपयोग नहीं है। यहाँ उपयोग का मतलब अभिप्राय रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए साहब? मैं आत्मा हूं, एक आत्मा के अलावा, एक आत्मा मतलब मेरे अलावा मेरा कोई और नहीं है, मेरे अधीन भी नहीं है, मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। अन्य आत्मा के संबंध में बोलने पर भी यही अभिप्राय यानी यह उपयोग यानी कि विवेक यानी बुद्धि जागृत होनी चाहिए। परंतु स्थूल है, हाँ जागृत रहनी चाहिए कि वास्तव में जाति, लिंग, इंद्रिय आदि उपचरित भेद वाला यह आत्मा कभी नहीं है, परंतु स्थूल व्यवहार से ऐसा कहा जाता है ना। यदि इस तरह की पहचान के उपयोग पूर्वक सत्य बोलने का भाव हो तो वह पारमार्थिक सत्य है। क्लियर हो गई बात? स्पष्ट है? एक तो ये सबने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, गर्दन ही नहीं दिख रही किसी की, हाँ है कि ना ओके है। ओके ओके ओके। यदि इस तरह की पहचान के उपयोग पूर्वक सत्य बोलने का भाव हो तो वह पारमार्थिक सत्य है। वस्तु स्वरूप की प्रतीति के बिना परमार्थ सत्य नहीं होता। इस संबंध में और स्पष्ट समझते हैं। यदि कोई जीव आरोपित बात करे, आरोपित मतलब किसी पे भी आरोप लगा दे, यानी कोई भी बात बताए कि मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बेटा इत्यादि प्रकार से भाषा बोलता है, यानी भाषा बोलता है से मतलब यहाँ भाव समझना कि भाषा बोलने का भाव करता है। उस बोलने के मतलब वो शब्द सामने से निकले वही नहीं, मान्यता में भी ये मानता है कि मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरे पिता, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा बिजनेस, है ना। तो वो भाव अंदर जो करता है, उस समय मैं अन्य द्रव्यों से भिन्न हूं। वास्तव में वे कोई मेरे नहीं, मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, मैं भाषा बोल नहीं सकता। ऐसी स्पष्ट रूप से यदि उस जीव के प्रतीति हो तो वह परमार्थ सत्य कहा जाता है। ऐसी स्पष्ट रूप से यदि उस जीव के प्रतीति हो, मतलब स्पष्ट रूप से क्या? अब जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ऐसे नहीं कि बोलने से बोल दिया कि साहब मैं आत्मा, बाकी सब अनात्मा, ऐसा नहीं। वो जो बोला है या ना बोला है, यानी वक्तव्य है और चाहे अवक्तव्य हो, अंदर में क्या प्रतीति चल रही है। यदि मेरे शरीर के प्रति मेरी प्रतीति है, मेरी रुचि है, और भाषा में भले ही ये निकल रहा हो
कि मैं आत्मा, अनंत गुणों का धनी, अनंत शक्तियों का धारी, ऐसा परमात्मा स्वरूप मैं हूं, बाकी सब मुझसे भिन्न है। और अंदर में प्रतीति क्या चल रही है? अरे यार एसी ऑन करो, बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत सर्दी हो रही है, हीटर ऑन करा जाए। तो ऐसी अगर प्रतीति चल रही है ना, या ऐसी प्रतीति चल रही है कि मुझे कोई सुन नहीं रहा, जैसे मुझे अभी अभी आया एकदम कि यार कोई हाँ ना में कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो ऐसी भी अगर ये भावना आ रही है तो वो क्या है? वो असत्य ही है ना। मैं भाषा बोल नहीं सकता, स्पष्ट रूप से यदि उस जीव के प्रतीति हो तो वह परमार्थ सत्य कहा जाता है। कोई ग्रंथकार राजा श्रेणिक और रानी चेलना का वर्णन करता है, उस समय वे दोनों ज्ञान स्वरूप आत्मा थे, और मात्र श्रेणिक राजा और चेलना के मनुष्य भव में उनका संबंध था। यदि यह बात उनके लक्ष्य में हो और ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति हो तो वह परमार्थ सत्य है। ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये समझ नहीं आया। कोई ये कहे कि जब आप वर्तमान युग की रचना करते हैं तो वहां पर तो आप थे नहीं, मौजूद नहीं थे आचार्य। राजा श्रेणिक का चरित्र लिखा हम्म। आपने, तो राजा श्रेणिक ने महाराज से क्या कहा, या महाराज ने राजा श्रेणिक को क्या कहा, या चेलना से राजा श्रेणिक की क्या बात हुई, वर्ड टू वर्ड आपको तो नहीं मालूम। तो आप जो हम्म। उसके नाम से कथा लिख रहे हैं वो असत्य है। हम्म। तो वहां ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यदि उन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मुझे लगा मेरा नेटवर्क चला गया। भैया आवाज नहीं आ रही है, हिमांशु भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। कॉल आ गई शायद उनको। चलिए वो समझ गया मैं। इसमें यही कहा है कि भाव, भावों की प्रधानता से बात कही है कि भाई दोनों कैसे थे, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही तो थे, है ना। और मात्र श्रेणिक और चेलना के मनुष्य भाव में उनका संबंध था। यदि यह बात उनके लक्ष्य में हो, ऐसा ना सोचें कि भाई श्रेणिक क्या, चेलना क्या, है ना, और अन्यथा कोई वर्णन कर दें उनके बारे में, तो ये बात उनके लक्ष्य में अगर ना हो, ठीक है, और फिर ग्रंथ रच जाए तो वो तो असत्य हो जाएगा। लेकिन जो बात यहाँ कही गई है कि उनके संबंध था, ये सारी बात उनके लक्ष्य में है, और ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति हो तो वह सच बात मानी जाएगी, यानी कि परमार्थ सत्य है। बाकी इसको भाई आएंगे वापस तो वो एक्सप्लेन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। जीव ने मतलब जो जो लौकिक, पात्र है उसके, हाँ जी। लिखने वाला उन्हें सिर्फ ज्ञान स्वरूप आत्मा देख रहा आ, है। आगे समझ हम्म। में जितना मैंने बताया। नहीं, आपने, आपकी आवाज बिल्कुल हाँ, चली गई, लेकिन कुछ भी ऐसे नहीं सुनाई ज्ञान नहीं दिया। स्वरूप आत्मा देख रहा, मतलब वो वहां पे ये भाव समझो। हिमांशु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है। हिमांशु भाई नेटवर्क नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। इस- अभी आ रही है। हाँ अब आई, अब बोलिए, शुरू से बताइए। देखो इसमें क्या है कि जैसे वर्तमान युग की कोई कथा रची गई, तो किसी आचार्य ने लिखी है ना वो कथा। हाँ जी। तो उन्होंने वो कथा लिखी, तो उस समय जैसे राजा श्रेणी की कथा लिख रहे हैं, तो राजा श्रेणी उनके सामने तो मौजूद नहीं थे, चेलना तो उनके सामने मौजूद नहीं थी। तो हम्म। एग्जैक्टली चेलना ने क्या कहा या राजा श्रेणी ने क्या कहा, ये तो मुनिराज को नहीं मालूम। तो वो जो हम्म। लिख रहे हैं, क्या वो असत्य लिख रहे हैं कि नहीं? नहीं। वो जीव नहीं। तत्वादि का मूल स्वरूप जानते हैं, छह द्रव्य आदि का मूल स्वरूप जानते हैं, वीतरागता को धर्म जानते हैं, और उस भावना, आत्मा के भाव भाषण पूर्वक जो वीतराग भाव की या राग द्वेष आदि भावों की निष्पत्ति के लिए जो प्रथमा युग आदि के कथानक वो लिख रहे हैं, तो वह असत्य नहीं है, उन्हें परमार्थ ही जानना। क्योंकि उनका जो भाव है, उनमें लिखने का जो भाव है, वह कैसा है कि वह एक वीतराग भाव की पुष्टि करना ही है, सात तत्वों की पुष्टि करना ही है। और विशेष जानना है तो वर्तमान युग का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी आठवें अधिकार से जाने। ठीक। सेकंड पॉइंट, जीव ने लौकिक सत्य बोलने का अनेक बार भाव किया। लौकिक सत्य क्या? कि टाइम कितना हुआ है साहब? 9:52, 50 मिनट हो रहे हैं, 9:50 हो रहे हैं, 49 हो रहे हैं तो 49 बोलेंगे, 51 हो रहे हैं तो 51 बोलेंगे, है ना। ऐसा सत्य भाव कैसा? कि लौकिक सत्य, ठीक है, अनेक बार किया, किंतु परमार्थ सत्य का स्वरूप नहीं समझा। लेकिन परमार्थ सत्य क्या? कि मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या,
इसका सच्चा स्वरूप नहीं समझा, इसलिए जीव का भ्रमण नहीं मिटा। सम्यक दर्शन पूर्वक अभ्यास से परमार्थ सत्य कथन की पहचान हो सकती है, और उसके विशेष अभ्यास से सहज उपयोग रहा करता है ना। मिथ्या दृष्टि के कथन में कारण विपरीतता, देखो तीन तरीके के विपर्य होते हैं। एक होता है कारण विपर्य, एक होता है स्वरूप विपर्य, और एक होता है भेदा भेद विपर्य। मिथ्या दृष्टि के कथन में कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदा भेद विपरीतता होती है। कारण विपरीतता का मतलब होता है कि वो किस कारण से है ना, उनका कौन सा निमित्त कारण, उपादान कारण, ऐसी विपरीतता, उसके संदर्भ में विपरीतता होती है, मिथ्या भाव होता है। स्वरूप विपरीतता का मतलब क्या, कि उसका स्वरूप कैसा है, उसका सच्चा स्वरूप नहीं जानता या पहचानता। और भेदा भेद यानी कि उसके जो पर्याय विशेष हैं, कि वो भेद है अभेद है, वैसा विपरीत विपर्य मतलब सच्ची बात नहीं जानता। बाकी इसके बारे में विशेष भैया एक्सप्लेन करें तो बेटर रहेगा। बस ये देखो, वो क्या है कि वस्तु का स्वरूप नहीं जानता ना, तो वस्तु के स्वरूप नहीं जानने के कारण वस्तु कैसी है, यानी कि वस्तु के स्वरूप की विपरीतता। वस्तु होने का कारण क्या है, क्यों है, तो जब वस्तु को नहीं जानता तो उसके कारण को भी नहीं जानेगा, और हम्म वस्तु को नहीं जानता, उसके कारण को नहीं जानता, तो उसके अनंत गुणात्मक आदि भेदाभेद के स्वरूप को भी नहीं जानता। यानी हम्म कि वस्तु के द्रव्य गुण और पर्याय के स्वरूप को पर्यायों को नहीं नहीं जानने जानता। के कारण, हम्म हाँ, हम्म वह कैसा है कि वो मिथ्या दृष्टि है। इस अपेक्षा से ये बात कही। हम्म सही है। इसलिए लौकिक अपेक्षा, समझ में आ गया ये बात सबको? हाँ भैया, पढ़ा हुआ है कारण स्वरूप और नहीं, भेदा भेद। आपने तो पढ़ा हुआ है, इधर एक दो तीन प्राणी और हैं। पूजा समझ में आ रहा है, मंजू दीदी समझ में आ रहा है आपको? ये वाला नहीं पढ़ा पहले। हाँ तो बोलो ना भैया, आप शांत बैठोगे तो कैसे काम चलेगा, समझ, पूछो। देखो मिथ्या दृष्टि के कथन में ये जो लिखा है ना यहाँ पे, तीन तरीके के विपर्य। विपर्य का मतलब क्या होता है, मिथ्या मान्यता, यानी उल्टी मान्यता, उल्टा ही समझना। तो यह कारण विपरीतता बताई। कारण विपरीतता का मतलब क्या, कि वो द्रव्य है, द्रव्य किस कारण से है, क्या है ना, ये चीज नहीं समझ में आया। फिर उसका स्वरूप क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है, ये नहीं जानता। उसके जो सच्चे स्वरूप की क्या रहती है, उसको उल्टी मान्यता रहती है। और चूंकि जिसको सच्चा स्वरूप नहीं मालूम द्रव्य का, तो उसके, हाँ, तो उसके भेदा भेद यानी कि उसके द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भी नहीं जानता है ना। हम्म। ठीक है। हाँ। इसलिए लौकिक अपेक्षा से यदि वह कथन सत्य हो, तो भी परमार्थ से उसका सर्व कथन सत्य है। ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। ये परमार्थ से उसका कथन असत्य हो जाएगा। असत्य, हाँ ये गलत, वही मैं कहा मैंने कि ये गलत हो गया कुछ। यहाँ पे असत्य सब। यहाँ पे पता नहीं, अच्छा वहां सामने असत्य है, मेरे सामने सत्य लिखा हुआ है, तो इसलिए गलत पड़ गया, सॉरी, है ना। तो भी परमार्थ से उसका सर्वकथन असत्य है। समझ में आया, यानी कि कोई मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी बोले, सांप को सांप बोले, 1 रुपए को 1 रुपया ही बोले, टाइम भी बिल्कुल घंटा मिनट सेकंड के हिसाब से बतावे। ये तो ठीक है, सम्यक और मुक्त दृष्टि वाली अपेक्षा जो हम पढ़ते हैं बेसिक एग्जाम्पल में, वही वो वही होता है अपेक्षा, यहाँ पे। वही अपेक्षा लग रही है, वही अपेक्षा लग रही है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ठीक है वर्ड ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गए है ना। कोई बात नहीं है ना, समझने का प्रयास करो। और कोई बात नहीं है, शब्द कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, उसको एक बक्स में रखो और साइड में रखो। अभी हम समझने का ऊपर ऊपर तौर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हम्म। हम्म। शब्द तो शैवशम ज्ञान वाले हैं, और वो शैवशम ज्ञान तो अपना है नहीं, ठीक है। लेकिन समझने का प्रयास करते हैं कि अगर वो लौकिक अपेक्षा से वो सही भी हैं। जैसे मुझसे किसी ने टाइम पूछा, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताया। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम रास्ते में होते हैं, ठीक है, घर से निकले 9 बजे, टाइम है कहीं पहुंचने का 9:15 बजे का, और घर से निकल रहे हैं 9 बजे, और मालूम है आधा घंटा लगेगा उस जगह जाने में, ठीक है, और 10 मिनट पहले घर से निकले हैं, और फोन करते हैं, कोई फोन किया, भाई कहाँ पहुंचे,
कि अरे बहुत जाम में फंसा हुआ हूँ, फलानी जगह हूँ, ये तो सर्वथा झूठ हो ही गया। लेकिन अगर वो इस बात का सच भी बता दे कि नहीं साहब मुझसे देर हो गई, मैं अभी निकला हूं घर से, है ना, तो क्या मतलब हो गया कि वो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगा, वो झूठ ही कथन है। परमार्थ से देखा जाए तो वो कैसा कथन है, झूठ ही है, अगर वो कथन मिथ्या दृष्टि द्वारा बोला गया है। पंडित जी साहब तो यहां तक बोलते हैं कि भैया अगर मिथ्या दृष्टि कोई माँ को माँ बोल ले तो माँ मत मान लेना, सच मत मान लेना। समझ में आई बात? महा मोहम्मद पियो अनादि, यानी कि छैडाला जी में पढ़ा है ना हमने कि मोह मदरा को अनादि से पीता आ रहा है। और वो कोई जैसा शराबी होता है, कभी माँ को माँ बोलेगा, कभी बीवी को बीवी बोलेगा, तो लेकिन कभी वो माँ को बीवी भी बोल दे और बीवी को माँ भी बोल सकता है। तो जब उसे सच्ची बात का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, तो कभी कभी तो वो सच बात भी बोल सकता है। जैसे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घड़ी सही हो गई। ये ऐसे तो ही भैया मिथ्या मुक्त दृष्टि। मार्ग प्रकाशक जी का एग्जाम्पल है हाँ। उसका। ये जो तीनों है ये तो अध्यवसान के तीन नहीं है, कारण विपरीत स्वरूप हाँ विपरीत तो और वही तो भेदा है, वही तो चल भेद। रहा है, वही वही चल बताया रहा हाँ। है, है, वही बताया वही है, चल रहा वही है। बताया देखो है। सुनो सुनो सुनो, एक बार सुनो शांति से। जैसे आपने लोक में कथा सुनी है राजा हरिश्चंद्र की। तो हाँ राजा जी। हरिश्चंद्र कहता है ना, राजा हरिश्चंद्र के विषय में क्या कहा जाता है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। हम्म। और वे कभी भी असत्य का संभाषण नहीं करते थे, सच ही बोलते थे, जो बात जैसी होती थी सच ही हम्म। बोलते थे। सच्ची तो बोलते थे। लोक में, हाँ, लोक में जिस घटना को जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, उसको हम्म। कषाय रहित होकर वैसा कह देना। एक बार किसी हम्म। का दिल ना दुखाने वाले वचन ना कहना, प्रिय वचन कहना, अच्छे वचन कहना, है ना, मीठे मच वचन कहना, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, है ना, हम्म। मेरी भावना में लाइन आती है ना। ये सब हाँ। लौकिक सत्य भाषण कहलाता है। यदि कोई जीव मात्र इतने सत्य भाषण को ही सत्य भाषण मानकर अपने को सत्य व्रत का पालन करने वाला मान लेवे कि मुझे तो सत्य व्रत का पालन है, मैं सत्यव्रती हूँ, अथवा कोई मुनिराज के रूप में अपने को सत्य महाव्रती मान लेवे, तो यहाँ समझा रहे हैं इस लौकिक सत्य को सत्य नहीं कहते। सत्य तो वस्तु का सत स्वरूप है। जब तक आप वस्तु के सत स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक यह सत्य किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो सत्य है, सत्य तो है, ये बात सही है कि आपने जो कहा वो सत्य था, परंतु ये मंद कषाय का कारण है, एक बात। ठीक है ना, इससे आपकी कषाय मंद हो जाएगी, आपको पुण्य का आश्रय हो जाएगा, परंतु ये आपको संसार से मुक्त नहीं करा सकता। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि सत्य, लौकिक सत्य को मत अपनाओ, हम ये कह रहे हैं लौकिक सत्य तो सत्य है ही, परंतु लौकिक सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य तो वस्तु का सत स्वरूप है। जब तक उस वस्तु के सत स्वरूप का आप अनुभव नहीं करोगे, तब तक यदि आप ऐसा मान रहे हो कि मैं तो सत्यवादी हूं या सत्यव्रती हूं, तो आपका ऐसा मानना मिथ्या है। यह सत्य किसी काम का नहीं है। ये भाव यहाँ पे आपको समझा रही। ठीक है ना? अभी कोई कंफ्यूजन? नहीं। हाँ, नहीं बस ठीक। ये बात समझा रहे हैं। मैं कौन हूँ आपसे पूछे, आप स्त्री हो या पुरुष हो, क्या कहोगे? जीव। है भैया, लिख देना अपने फॉर्म में जीव। तुम्हारे क्या लिखा है, तुम्हारे पासपोर्ट पे जीव वो लिखा है? कहेंगे कि पागल खाने आधार वाले कार्ड को पे, भेजो, पकड़ के तुम्हारे ले आधार जाओ। कार्ड पे, तुम्हारे राशन कार्ड पे जीव लिखा है? क्या लिखा है? वहां लिखा जीव होता है ना लिंग, सेक्स, स्त्री मेल लिखा है ना उसमें, फीमेल फिर लिखा हुआ है सब में, फीमेल हाँ। लिखा है, फिर मिथ्या लिखा है या सम्यक लिखा है, सच सही लिखा है? लौकिक उससे तो सही लिखा है। हाँ देखो, ये बात हमेशा ध्यान रखो। व्यवहार से देखा जाए तो सत्यार्थ है, भूतार्थ है। हम्म। निश्चय से देखा जाए तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ। तो व्यवहार सदैव असत्यार्थ नहीं होता, व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से सत्यार्थ ही होता है, हम्म। परंतु स्वरूप की दृष्टि से असत्यार्थ होता है। ऐसा देखो, हलवा होता है मीठा, तो ये बलवर्धक होता है। हम्म। हलवा होता है, हलवा वो बलवर्धक होता है, परंतु किसके लिए? स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए हलवा बलवर्धक नहीं होता, इवन वह उल्टा उसको बीमार करने वाला होता है, रोगी कराने वाला। हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि हलवे के गुण खत्म हो गए हैं, हलवे के गुण नहीं खत्म हुए, हलवा तो जो गुण वाला है वही गुण वाला है, वो सामने वाले व्यक्ति में उसमें पचाने की ताकत नहीं। इसी प्रकार से
लौकिक सत्य असत्य है ऐसा नहीं, स्वरूप ना जानने के कारण उसको असत्य कहा जाता है। लौकिक सत्य भी सत्य है, मैं स्त्री हूं अथवा मैं पुरुष हूं, अथवा मैं त्रियंश हूं या त्रियंश है, ऐसी गतियों को जानना, ऐसी गतियों के रूप अपने को कहना, इसमें कोई सत्य भाषण संभाषण नहीं है। ठीक। परंतु आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने के कारण आपने जो भी जाना सब मिथ्या है, क्योंकि यह सब जानने के पीछे उद्देश्य क्या आता है? एक आत्मा को जानना। जैसे लोक में कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ा लिखा, और भीख मांगता हो, तो आप क्या कहोगे कि तेरी पढ़ाई लिखाई किस काम की? इसलिए पढ़ा लिखा था क्या तू? डिग्री तेरे पास डॉक्टरेट की है और मांग तू भीख रहा है, तो तेरा पढ़ना तो क्या हो गया? निरर्थक हो गया, अज्ञानी ही रह गया। ये तेरी डिग्री कैसी है? किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार तू आत्मा को जानता है कि नहीं जानता? तो तेरा अहिंसा व्रत का पालन, तेरे सत्य व्रत का पालन, है ना, तेरा चौर्य व्रत का पालन कैसा है? निरर्थक हो गया। क्यों? क्योंकि यह सब किस लिए था? कि आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, उसमें जमे, उसको रमे। समझे ना? उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य पूरा है तो सही है, उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो सही नहीं। तो ये उद्देश्य क्या है? आत्मा को जानना, ये हमारा उद्देश्य है। आत्मा का अनुभव करना, ये हमारा उद्देश्य है। आत्मा के स्वरूप को समझना, ये हमारा उद्देश्य है। उसके स्वरूप को नहीं जानता, उसका अनुभव नहीं करता, और बाकी सारी चीजों को चुस्त रहता है, तो बोले ये किसी काम की नहीं है। इस सत्य को, इस व्यवहारिक सत्य को तू असत्य ही मान, क्योंकि तू सत्य स्वरूप को नहीं जान। ऐसा। ठीक। पकड़ में आई बात? हाँ, जी। चलो अब आगे। जो वचन प्राणियों को पीड़ा देने के भाव सहित हों वे भी अप्रशस्त हैं। अप्रशस्त मतलब अशुभ हैं। जो वचन प्राणियों को पीड़ा देने के भाव सहित हों वे भी अप्रशस्त यानी अशुभ हैं, और बाद में चाहे वचनों के अनुसार वस्तु स्थिति विद्यमान हो तो भी वह असत्य ही हैं। तो क्या समझ में आया? कि भले ही वो जो आपने वस्तु स्थिति के अनुसार वचन बोले हैं, वो चाहे स्थिति सामने दिखती हुई हो, जैसे उदाहरण देते हैं कि एक जंगल में या कहीं भी, ठीक है, आप कहीं खड़े हुए हैं और एक लड़की, नाबालिग क्या मतलब असहाय लड़की भागती हुई जा रही है, उसके पीछे गुंडे पड़े हैं, ठीक है, वो कहीं जाके आपके सामने छुप जाती है, आप देख लेते हो कि वो लड़की कहीं छुपी हुई है, और गुंडे आते हैं पूछते हैं आपसे कि आपने उस लड़की को कहीं देखा है? तो आपने सत्य क्या बोल दिया? कि हाँ वो उस दीवार के पीछे छुपी हुई है। तो सत्य बोला, असत्य बोला? बोला तो सत्य। लेकिन क्या वो सत्य है वास्तव में? क्या वो वास्तव में वो सत्य है? उस लड़की की तो जान आफत में आ गई ना आपके सत्य के चक्कर में, है ना? लेकिन वहीं पर अगर ये चीज हम मौन रख जाते कि नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ठीक है, हो सकता है हमें पाप लगता, लेकिन क्या उतना बड़ा पाप लगता? भाई एक किसी की जान बची ना उसमें, तो वो लौकिक रूप से भी वो सामने दिखे भले ही कि हमने सत्य बोला है, तो अभी वो क्या माना जाएगा? असत्य माना जाएगा, अप्रशस्त माना जाएगा, क्योंकि हमारी वजह से उस। हाँ जी। ऐसा सत्य जिससे सामने वाले पर संकट आ जाए, असत्य के हाँ बिल्कुल असत्य की श्रेणी में है, ठीक है। और इसी की जगह मुनिराज होते तो क्या करते? वो शांत मौन। रहते, अपने शुद्धोपयोग में रहते, वो मौन वो रहते। उन्हें कोई मुनिराज, मतलब ही नहीं है। मुनिराज व्यवहारिक असत्य भी संभाषित नहीं करते हैं, ये गृहस्थ बिल्कुल। को है बस। मुनिराज हम्म। व्यवहारिक असत्य भी संभाषण नहीं करेंगे। वो क्या समझेंगे? बिल्कुल। इसको उपसर्ग मानकर, इस प्रकार के हाँ। प्रश्नों को वो उपसर्ग मानते हैं। समझे? जब कोई मुनिराज से इस प्रकार का प्रश्न करेगा, तो मुनिराज के लिए वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। और उपसर्ग के काल में मुनिराज बिल्कुल। कैसे होते हैं? उपसर्ग मौन। के काल अपने में में। मुनिराज मौन होते हैं, बिल्कुल। है ना, व्यवहार से थे मौन होते। समझ में आई बात? और एक बात और समझो कि जैसे पंडित टोडरमल जी ने कहा, क्रोध किसे कहना? किसको याद है परिभाषा? अपने मोहित भैया स्वरूप को तो से याद क्षीण होगी। होना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तीसरे अधिकार में बोली है उन्होंने क्रोध की परिभाषा, बहुत प्यारी परिभाषा है। तो भाव से मैं च्युत बुक होना, में। देख सका का भाव तो है ही, उसको तो अदेख सका का भाव कहते हैं। मिथ्यात्व है ना वो। अदेख सका, देख नहीं सकता। किसको नहीं देख सकता? आत्मा को ही नहीं देखना चाह रहा।
क्रोध में व्यक्ति क्या करता है, जिसके प्रति क्रोध होता है उसको सुनना भी नहीं चाहता, उसको देखना भी नहीं चाहता, उसको समझना भी नहीं चाहता। ऐसे ही आत्मा को देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तीव्र क्रोध ही है। ये तो है ही क्रोध। पर पंडित टोडरमल जी ने क्या परिभाषा दी क्रोध की? उन्होंने कहा कि दूसरे के अहित का जो भाव है वही क्रोध है ना। ये परिभाषा दी उन्होंने। क्रोध किसको कहना, कि दूसरे के अहित का भाव। हम किसी का अहित करना चाहते हैं, भले ही हम अपशब्द नहीं कह रहे। ठग होता है ठग, वो आपका हित चाहता है, अहित चाहता है, अहित। अहित चाहता है, और आपसे व्यवहार कैसा करता है, बहुत बिल्कुल मीठी कितना छुरी है ना, वाला, कितना मीठी। एकदम बिल्कुल प्यारा प्यारा व्यवहार करता है तुम्हारे साथ, है ना। लेकिन चाहता है तुम्हारा अहित है, क्रोध ही है वो, क्रोध ही है ना। ऐसी असत्य किसको कहना, कि जिसमें किसी का अहित निहित हो, एक बात, जिसमें तुम्हारी कषाय निहित हो, राग आदि द्वेष आदि की, कषाय आदि की पूर्ति निहित हो, कोई पाप आदि उसमें निहित हो, तो वह असत्य संभाषण ही समझना। ये ऐसे समझो, समझ नहीं बात। आपके उस संभाषण में हिंसा हो रही है या नहीं हो रही, आपके या किसी दूसरे के राग की पूर्ति तो नहीं हो रही, समझे ना। आप अपने राग की पूर्ति के लिए तो झूठ नहीं बोल रहे, अपने लोभ की पूर्ति के लिए तो झूठ नहीं बोल रहे, अपनी कषायों की पूर्ति के लिए तो झूठ नहीं बोल रहे, अपने पाप को छुपाने के लिए तो झूठ नहीं बोल रहे, है ना। किसी अन्य के पाप को छुपाने के लिए तो झूठ नहीं बोल रहे, समझ में आई बात। जैसे जैसे बच्चे की गलती होती है और माँ फिर भी छुपा लेती है, तो ऐसा उसकी गलती छुपाती रहती छुपाती रहती छुपाती रहती झूठ बोल के, फिर क्या होता है, वो बच्चा क्या होता है, सुधरता है, बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता बिगड़ है। जाता है। बिगड़ जाएगा। किसके आगे छुपाना, किसके आगे नहीं छुपाना, है ना, ये सब चीजें समझना। तो ये तो हो गया व्यवहारिक, तो ये भी गृहस्थों तक सीमित है। लेकिन मुनिराज तो व्यवहारिक असत्य का संभाषण भी नहीं करते हैं। वे कैसे रहते हैं, वे मौन रहते हैं। अक्सर सभाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति मुनिराज के पास आया और उसके हाथ में चिड़िया थी, है ना, और उस चिड़िया के हाथ में रख के उसने ऐसा प्रश्न पूछा मुनिराज के सामने कि बताओ ये चिड़िया जिंदा या मर गई। तो मुनिराज झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे। तो अक्सर लोग कुछ कहते थे, नहीं मुनिराज बोलेंगे। कह देंगे कि हाँ, लेकिन जनरली लोग उत्तर दे देते कि मुनिराज कहेंगे कि मर गई, और वो दिखा देगा देखो उड़ गई, तो भी मुनिराज को असत्य संभाषण का दोष नहीं लगेगा। पर ये असत्य उत्तर है, ये विपरीत उत्तर है। जो आगम को नहीं जानते वे ऐसा उत्तर देते हैं, या ऐसा उत्तर सुन के प्रसन्न होते हैं। आगम को जानने वाले, मुनिराज के स्वरूप को जानने वाले ये बात जानते हैं कि मुनिराज उपसर्ग के काल में मौन रहते हैं। ये मुनिराज के लिए उपसर्ग है। भले ही चिड़िया शिकारी के हाथ में है, पर उपसर्ग किस पे हुआ है, मुनिराज पे हुआ है। विराज ये पे। बस समझ में। हाँ, ऐसे स्वरूप को समझ बारीकी से, अच्छे से स्वरूप को समझ के फिर उस भाव को समझना चाहिए। तो यहाँ पे भी इस भाव को समझो कि यहाँ पे असत्य किसको कहना है, कि आपके द्वारा कथित वचन से हिंसा आदि की पूर्ति तो नहीं हो रही, कषाय आदि की पूर्ति तो नहीं हो रही, निज की और पर की, मेरे और दूसरे की कषाय आदि, सत्य व्यसन आदि की पूर्ति ना होवे, है ना। तो वह अगर हो रही है तो वह असत्य ही जानना। अंधे को अंधा कहना सत्य है, असत्य है। अंधे को अंधा तो कहना, उसको वो बुरा लग सकता है सच, ना, लेकिन अंधे वो अंधे कहेंगे तो बुरा करवा रहा लगेगा। है ना, गलत है। हाँ, क्योंकि हम्म। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई कठोर मुझसे शब्द नहीं कहा बोलना करना। चाहिए ना किसी हाँ, को। सत्य मेरी है भावना की लेकिन लाइन किसी है को ना, बुरा याद है। लगे। हम्म। मेरी भावना याद है या नहीं याद है। यदि आपको मेरी भावना हम्म। याद होगी हाँ, ना, तो आपको याद है। सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। ये सारे वही वही लिखे हुए हैं। याद है। ये पूरी मेरी भावना ही चल रही है एक प्रकार से, जो चल रहा है, हम्म। ठीक है ना। चलो भैया आगे। हम्म। फिर क्या बोला कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से अस्तित्व रूप वस्तु को अन्यथा कहना सो असत्य है। वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्वरूप निम्न प्रकार है। क्या बोला कि द्रव्य गुणों के समूह अथवा अपनी त्रैकालिक सर्व पर्यायों का समूह सो द्रव्य है। अब यहाँ पे द्रव्य की परिभाषा बता दी है ना। सभी जानते हैं यहाँ पर सब बैठे हुए कि द्रव्य क्या होता है, कि गुणों के समूह या अपनी त्रैकालिक पर्यायों, त्रैकालिक सर्व पर्यायों का समूह क्या होता है, वो द्रव्य है। ठीक है। द्रव्य का लक्षण कैसा है, कि सत्य है, सत। सत्य द्रव्य लक्षणम, पढ़ते हुए आए हैं हम। ठीक है। और वह उत्पाद व द्रव्य सहित है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य। तो वो कैसा है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सारे के सारे सूत्र हम अभी पढ़ते हुए आए ही हैं। ये गुण पर्याय के समुदाय का नाम द्रव्य है।
तो क्षेत्र क्या है कि स्वयं के जिस प्रदेश में द्रव्य स्थित हो उसका नाम क्या मानना, क्षेत्र, है ना। ये भी हम जानते हैं। फिर काल क्या है कि जिस पर्याय रूप से द्रव्य परिणमे वह उसका काल है। क्लियर है, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ भैया। भाव द्रव्य की जो निज शक्ति गुण है सो उसका भाव है। इस चार प्रकार से द्रव्य जिस तरह है उस तरह ना मानकर अन्यथा मानना, अर्थात जीव स्वयं शरीर इत्यादि पर द्रव्य हो जाता है। अपनी अवस्था कर्म या शरीर, क्या बोला कि इन कर्म चार प्रकार से द्रव्य जिस तरह है उस तरह ना मानकर अन्यथा मानना, यानी कि जीव स्वयं शरीर इत्यादि पर द्रव्य हो जाता है। अपनी अवस्था कर्म या शरीर इत्यादि पर द्रव्य कराते हैं, कर सकते हैं, और अपने गुण दूसरे से कर सकते हैं, दूसरे से हो सकते हैं, अथवा वे देव गुरु शास्त्र के अवलंबन से प्रकट हो सकते हैं। क्या बोला कि देव शास्त्र गुरु का आश्रय लिया तो अपने निज गुण प्रकट हुए। तो देव शास्त्र गुरु के आश्रय से प्रकट होते हैं या अपने आश्रय से प्रकट होते हैं। अपने समझने निज। वाली बात ये है ना। इत्यादि प्रकार से मानना तथा उस मान्यता के अनुसार बोलना सो असत्य वचन है। स्वद्रव्य के स्वय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी स्वय द्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल और स्वय भाव में पर वस्तुएं नास्ति रूप हैं। मेरे स्वय द्रव्य में पर द्रव्य का कोई अवकाश नहीं है। मेरे स्व क्षेत्र में मेरे प्रदेशों में पर प्रदेशों का या पर क्षेत्र का कोई अवकाश नहीं है। स्वय नाश। काल में पर काल का कोई अवकाश नहीं है, और स्वय भाव में पर भाव का कोई अवकाश नहीं है, यानी नास्ति रूप हैं। यह भूलकर उनका स्वयं कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता पर पूर्वक बोलना सो भी असत्य है। समझ में आ गई, स्पष्ट है बात। हाँ भैया। बोलो। हाँ पढ़ो आगे, आवाज हाँ नहीं आ आ रही। गई समझ में, पढ़ो आगे। ऐसा कहना कि आत्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है अथवा परलोक नहीं है सो असत्य है। ये दोनों पदार्थ आगम से, कौन से पदार्थ कि जो बताया ना, आत्मा और परलोक, ये दोनों पदार्थ आगम से, युक्ति से, अनुभव से सिद्ध हो सकते हैं, तथापि यानी फिर भी उनका अस्तित्व ना मानना सो असत्य है। और आत्मा का स्वरूप जैसा ना हो वैसा मानना सो असत्य वचन है। स्पष्ट है। हाँ जी भैया। हम्म समझ में आ रहा है। हाँ समझ आ रहा है। प्रश्न, वचन तो पुद्गल की पर्याय हैं। वचन तो पुद्गल की पर्याय है, उसे जीव नहीं कर सकता, तथापि असत्य वचन से जीव को पाप क्यों लगता है। अब ये कह रहे हैं कि भैया वाणी तो मेरी है नहीं, तो फिर अगर मैंने असत्य कुछ बोल भी दिया तो पाप काहे बात का। क्या कहते हैं कि वास्तव में पाप या बंधन असत्य वचन से नहीं होता। जो लोग समझते हैं ना लौकिक में, क्या समझते हैं कि, मतलब लौकिक में क्या समझते हैं, बल्कि जैनी भी यही समझते हैं कि असत्य का मतलब है सत्य ना बोलना, सच बात का ना बोलना, है ना। तो कह रहे हैं कि भैया वाणी से, यानी जो पुद्गल है उससे नहीं होता पाप या बंध, किंतु प्रमत्त योगात, अर्थात प्रमाद भाव, भाव यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हम। क्या भाव से पाप लगता है और बंधन होता है। कौन से भाव से, प्रमाद भाव से बंधन होता है। असत्य वचन तो जड़ है, वह तो मात्र निमित्त है। जब जीव असत्य बोलने का भाव करता है तब यदि पुद्गल परमाणु वचन रूप से परिणमने योग्य हो
क्या बोला कि हमने भाव किया और उसी समय जो भाषा रूपी पुद्गल परमाणु हैं वो निकले, है ना, असत्य रूप से निकले, तो ही असत्य वचन रूप से परिणमते हैं। और अगर वो ना निकले और भाव कर दिया, किसी कारणवश झूठ बोल नहीं पाया लेकिन अंदर झूठ भ्रांति है, तो भी उसको पाप तो लग ही रहा है, वो ही पाप बंध का कारण है। जीव तो मात्र असत्य बोलने का भाव करता है, तथापि वहां भाषा वर्णा, वही बताया कि फिर भी यदि वहां पर कोई भाषा वर्णा वचन रूप नहीं भी परिणमती, ऐसा होने पर भी जीव का विकारी भाव ही पाप है, वह बंध का कारण है। समझ आया? यानी झूठ बोलने का बोलिए। भाव था पर बोला नहीं तो भी बंद का हाँ, कारण रहेगा। वो बोला बंद का कारण नहीं तो या हो ही गया बोल ना, नहीं भाव पाया, तो बन गया ना, हाँ, भाव तो बन ही बोला गया ना, नहीं तो बोल नहीं पाया, दोष तो लग गया। है ना, बिल्कुल, हम्म। वो क्या हो गया, पाप बंध का कारण है। अब क्या लिखा कि 8वें अध्याय के पहले सूत्र में यह कहेंगे कि प्रमाद बंध का कारण है अकषाय रूप में अकषाय स्वरूप में जागृत सावधान रहने से ही प्रमाद दूर होता है। अकषाय स्वरूप में जागृत रहने से ही प्रमाद दूर होता है। सम्यक दृष्टि जीवों के चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय पूर्वक होने वाला प्रमाद दूर हो जाता है। 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय पूर्वक होने वाला प्रमाद दूर हो जाता है। और 6ठे गुण स्थान में 3 कषायों पूर्वक क्या लिखा है, हाँ, कषाय पूर्वक होने वाला प्रमाद दूर हो जाता है। किंतु तीव्र संजुलन, जो चौथी कषाय चौकड़ी है ना, उसमें से तीव्र संजुलन कषाय पूर्वक होने वाला प्रमाद होता है 6ठे गुण स्थान में। और जब संजुलन कषाय की मंदता होती है तो कहाँ पहुंचते हैं, 7वें गुण साथ स्थान में। में। तीव्रता होती है तो फिर 6ठे गुण स्थान में आ जाते हैं, है ना। इस प्रकार उत्तरोत्तर यानी कि आगे आगे बढ़ते बढ़ते प्रमाद दूर होता जाता है और 12वें गुण स्थान में सर्व कषाय का नाश हो जाता है, जिसको क्षीण कषाय भी बोलते हैं, है ना। उज्ज्वल वचन, विनय वचन और प्रिय वचन, भाषा वर्गणा समस्त लोक में भरी पड़ी है, उसकी कोई न्यूनता नहीं, कुछ की कीमत नहीं देनी पड़ती। पुनश्च मीठे कोमल रूप वचन बोलने से जीव दुखती नहीं, शरीर में कष्ट नहीं होता, ऐसा समझकर असत्य वचन को दुख का मूल जानकर शीघ्र उस प्रमाद का भी त्याग करना चाहिए और सत्य तथा प्रिय वचन की ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा व्यवहार का उपदेश है। दोनों दृष्टियां क्लियर कर दी, समझ में आ रही है बात, हाँ जी हाँ, भैया। है ना। कौन मीठे सी वचन दोनों बोलने के दृष्टियां? कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, इसमें लिखा है। हाँ, है ना, कोई जाता कुछ थोड़ी है मूल्य नहीं सच चुकाना बोलने में। पड़ता, इसलिए मीठे ही वचन हम्म, बोलना चाहिए। तो ये व्यवहार से कथन हो गया और उससे पहले पूरा जो एक्सप्लेन किया वो निश्चय से भी वो एक्सप्लेन निश्चय से कर हो दिया गया। था, बरोबर, बराबर। है ना। आज के लिए यही करें, फिर सदाशिव अगली बार चोरी का। प्रकरण शावकाचार में भी लिखा है, सदाशिवदास जी ने, दो मीठे बोल बोलवे को कोई मोल ना ही लागे है, ऐसा लिखा हाँ उन्होंने। बिल्कुल। है ना? हाँ हाँ, हम्म, अब वही ये हंसी आ रही देखो। थी, मगर देखो साफ साफ हाँ लिखा है इसमें भी कि कुछ पैसा नहीं लगता है, तो कड़वा हाँ, वचन मत बोलो किसी को, नहीं वो सबसे बड़ा ये दोष क्या लगता होता है है, उसमें। हेतु किस विषय से हटकर है हिमांशु भैया? क्या? अहेतुक क्या होता है? अहेतुक हेतु नहीं होना, मतलब प्रयोजन हेतु नहीं नहीं होता। होना, रीजन, हाँ, प्रयोजन या कारण नहीं होना। हेतुक। हेतु माने कारण, प्रयोजन, रीजन, हाँ, हेतु। और ए हेतु उसका विपरीत हो गया, ए हेतु हम्म। प्रयोजन। अहेतुक। चलिए। ठीक। निज निधि निज में बताई यह अनंत